जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री का व्रत जो होता है सभी शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए करती हैं। वट सावित्री का व्रत करने से सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की हमें प्राप्ति होती है, इसलिए सभी शादीशुदा महिलाओं को यह व्रत जरूर करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत के क्या नियम है, विधि क्या है, पूजन सामग्री में कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए, फेरे कितने लगाएं, नई साड़ी पहने या फिर पुरानी साड़ी पहने, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं साल 2025 में वट सावित्री का व्रत हमें किस दिन रखना है। तो दोस्तों, वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 पर। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 27 मई सुबह 8:31 पर। दोस्तों, ज्यादातर व्रत जो होता है उदया तिथि के अनुसार ही रखा जाता है, लेकिन वट सावित्री का जो व्रत होता है उसके पूजन का विधान दोपहर के समय होता है। इसलिए 26 मई दिन सोमवार के दिन ही वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि अगले दिन यानी कि 27 मई को अमावस्या तिथि सुबह में ही समाप्त हो जाएगी। अब जान लेते हैं कि व्रत का नियम क्या है। तो वट सावित्री व्रत का नियम जो है, आपको एक दिन पहले से ही नियम का पालन करना होता है। एक दिन पहले ही यानी कि 25 मई दिन रविवार के दिन ही आपको बाल धोकर अच्छे से स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और बिना लहसुन प्याज वाला शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए और हाथों में मेहंदी वगैरह ये सभी चीजें एक दिन पहले ही लगा लेनी होती है। अगले दिन फिर आपको सुबह जल्दी उठना है। देखिए, व्रत कोई भी हो उसमें आपको सुबह जल्दी यानी कि सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए। तो सुबह जल्दी उठकर उसके बाद स्नान आदि करके, जैसा कि यह व्रत सुहाग के लिए होता है, तो सुबह उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद 16 श्रृंगार औरतों को करनी चाहिए। अब देखिए, पहनने की बात की जाए तो कुछ जगहों पर इसमें कोरी साड़ी पहनी जाती है और कुछ जगहों पर शादी का जोड़ा पहना जाता है। तो अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं, या फिर आपके यहाँ जिस तरह का रिवाज है उसके अनुसार भी आप कर सकती हैं। अगर शादी का जोड़ा पहन रही हैं तो ध्यान रखें कि वो साफ सुथरा और धुला होना चाहिए। अगर आप साड़ी पहन रही हैं कोई भी कोरी, तो कोशिश यही करें कि लाल, पीले और हरे रंग की साड़ी पहने, क्योंकि यह जो रंग होता है यह शुभ माना जाता है। उसके बाद पैरों में महावर लगाकर, अगर आपके पास मांग टीका है तो मांग टीका जरूर पहने, क्योंकि वह सुहाग की निशानी होती है। उसके बाद पैरों में महावर लगाकर तैयार हो जाना चाहिए। नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाना चाहिए। 16 श्रृंगार करके उस दिन पूजन करना चाहिए। अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा में काले चने का विशेष महत्व होता है, तो आप एक रात पहले ही काला चना भिगो कर रख दें। उसके बाद हमें पूजा करने के लिए ऐपन तैयार करना होता है। उसके लिए आप चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर पानी मिलाकर ऐपन तैयार कर लें, या फिर आप एक रात पहले ही एक मुट्ठी चावल भिगो कर रख दें, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर पीस लें। इसका भी ऐपन आप तैयार कर सकती हैं। इसके बाद हमें आवश्यकता होती है धूप, दीप, फूल, रोली, सिंदूर और 5 प्रकार के फल की भी आवश्यकता होती है। वट सावित्री की पूजा में आम लेकर जल सींचना होता है, तो इसमें आपको आम भी जरूर लेना चाहिए। इसके बाद आपको कच्चे सूत जरूरी होता है। कच्चे सूत से माला भी बनाई जाती है और कच्चे सूत को बरगद के पेड़ में परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद प्रसाद के लिए भीगे हुए चने, 5 प्रकार के फल, पूरी, गुलगुला या आप मिठाई भी ले सकती हैं। तो ये सारी चीजों का आपको भोग लगाना होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है बांस का पंखा। तो इस पूजा में आपको बांस का पंखा जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा एक सुपारी में मौली लपेट कर आप गणेश जी के रूप में ले लें, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा ही करना होता है।
के बाद आपको जरूरत होगी बरगद के पत्तों की, जिसे गहने के रूप में धारण किया जाता है। तो आप बरगद के पत्तों को अपने चोटी में या फिर जूड़े में लगा कर रख सकती हैं, जिसे 24 घंटे तक लगा के रखना होता है। इसके बाद अगर आप घर पर पूजा कर रही हैं तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी बरगद के डाली की। तो इसे आप एक दिन पहले ही मंगवा कर किसी गमले में लगा कर रख लें, क्योंकि व्रत वाले दिन भूलकर भी ना तो पत्तों को तोड़े ना तो बरगद की डाली को तोड़ना चाहिए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। तो आप एक दिन पहले ही पत्ते भी मंगवा लें और बरगद की डाली मंगवा लें। लेकिन कोशिश यही करें कि जहाँ बहुत बड़ा वट वृक्ष होता है, पूजन वहीं पर जाकर करना उत्तम माना गया है। जैसे आप पीपल पेड़ की पूजा कर रही हैं या बरगद पेड़ की, वो जितना बड़ा होता है, जितना विशाल होता है, उतना ही उत्तम माना गया है। लेकिन अगर नहीं है, आसपास मजबूरी है, तो आप गमले में लगाकर भी कर सकती हैं। के बाद आपको 1 लोटा जल लेना है, जो कि आपको बरगद के वृक्ष को सींचने के लिए रखना है। इसके अलावा आपको श्रृंगार के सामान की आवश्यकता होगी। श्रृंगार की जो सामग्री के साथ में आपको साड़ी भी चढ़ा सकती हैं, चुनरी भी चढ़ा सकती हैं। और कहा गया है कि इस दिन दान करने का बड़ा महत्व माना गया है। जिन चीजों का हम जितना अधिक दान करते हैं, उतना ही अधिकता बढ़ती है। कहते हैं कि सुहाग का सामान जितना ज्यादा दान किया जाए, उतना ही सौभाग्य बढ़ता है। तो आप जो भी सुहाग का सामान चढ़ाएं, उसमें से आप कुछ सामग्री अपने लिए रखें और कुछ सामान पंडिताइन को दान कर दीजिएगा। इसके अलावा हमें पूजा करने के लिए एक चौमुखी दिया लेना है दीपक जलाने के लिए। दीपक आप घी या तिल तेल का भी जला सकती हैं। तो यह सभी सामग्री आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आप पूजा के लिए प्रस्थान करें। अगर आप घर पर पूजन कर रही हैं तो भी, अगर घर पर नहीं कर रही हैं, वट वृक्ष के नीचे जाकर कर रही हैं तो भी, वह वृक्ष के नीचे ऐपन से रंगोली बनाना होता है। उसके बाद आप पूजा का सामान जो होता है रंगोली वाले स्थान पर रखें। सर्वप्रथम आप गौर गणेश का पूजन करें। उसके बाद वट वृक्ष को जल से सींचना है आपको। उसके बाद वट वृक्ष को हल्दी लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और दीपक जलाएंगे, धूप दिखाएंगे। और उसके बाद श्रृंगार की सामग्री साड़ी चढ़ाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। और जो दीपक आप जला रही हैं, उसका ध्यान रखें कि पूजा करने के समय भी उसे जलते रहना है और पूजा करने के बाद भी वह जलता रहे। उसके बाद जो कच्चा सूत आप लेकर गई हैं, उसे बरगद के पेड़ से लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी है। आप 5 परिक्रमा भी कर सकती हैं, 11 परिक्रमा भी कर सकती हैं, 21 कर सकती हैं, 51 या 108 परिक्रमा भी कर सकती हैं। सबसे उत्तम 108 परिक्रमा को ही माना जाता है। इसके बाद हमें वट सावित्री व्रत और सत्यवान की कथा सुननी होती है। उसके बाद हमें कच्चे सूत की माला बनानी होती है, 12 बार लपेटते हुए। 2 माला बनानी होती है, एक माला वट वृक्ष को पहनानी होती है और एक हमें स्वयं पहननी होती है। इसके बाद पार्वती जी के गीत गाए जाते हैं और आरती की जाती है। इसके बाद वट देवता को गले मिलकर के आशीर्वाद मांगते हैं कि हे वट वृक्ष, जिस तरह से सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उसी तरह हम भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकें, उनकी आयु लंबी हो, यह कामना करते हुए हम इस व्रत को संपन्न करते हैं। पूजन संपूर्ण होने के बाद सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, एक दूसरे के गले मिलती हैं, एक दूसरे को बधाई देती हैं। इस तरीके से पूजन को संपन्न किया जाता है। इसके बाद 11 चने पानी के साथ निगल करके व्रत का पारण किया जाता है। फिर अपने सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद लिया जाता है। तो इस तरीके से व्रत जो है संपन्न किया जाता है। फिर व्रत के बाद, पूजन के बाद बहुत सारी जगहों पर भोजन किया जाता है, मतलब कि सात्विक भोजन किया जाता है। लेकिन कई जगहों पर एक टाइम फलाहार किया जाता है, यानी कि मीठा फलाहार किया जाता है, नमक का सेवन नहीं किया जाता। तो अगर आपके यहाँ भोजन करने का प्रावधान है तो आप भोजन कर लें, लेकिन व्रत करना ही उत्तम माना जाता है। पहली बार यह व्रत शुरू कर रही हैं तो कई जगहों पर पूजन सामग्री हो गया, श्रृंगार का सामान और साड़ी, ये सभी चीजें मायके से आती हैं। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो आप मंगवा कर शुरू कर सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप स्वयं से भी लेकर यह व्रत शुरू कर सकती हैं।
तो यही सब नियम है। वट सावित्री व्रत के अलग अलग जगहों के अनुसार थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।